हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपके सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ग्रामर लगभग अधिकतर सारे एग्जाम में ही पूछी जाती है, चाहे वो टीचिंग्स का एग्जाम हो या फिर कोई ऑल वन डी एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। ओके। तो देखिए, क्या है, वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए ये आवश्यक होता है कि आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को पहचानें और उसके अनुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को, है ना, पहचानें कि अगर सिंगुलर वर्ब कैसी होती है, प्लूरल वर्ब कैसी होती है, इनको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होते हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। न पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब का प्रयोग करने में हमेशा भूल कर बैठते हैं। ये बात बिल्कुल सही बात लिखी गई है। देखिए, अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे किसी का पर्सनल नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग्स का नाम हो गया, या फिर जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउंस हैं, तो ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट बन गए। जैसे राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ये सारे क्या हैं, ये सभी बन जाते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। किसी एक का नाम हो, किसी एक पर्सन का नाम हो, किसी एक एनिमल नाम हो, किसी थिंग्स का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई हमारा सब्जेक्ट है तो हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ एम यूज करेंगे। अगर यू है तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ठीक है। और ही के साथ हम इज यूज करेंगे। सी के साथ क्या यूज करेंगे, सी के साथ हम इजम हाँ इज यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, है ना, राम एंड श्याम, जैसे दो लोगों का नाम है, तीन लोगों का नाम है, सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। देखिए, जैसे गीता एंड सीता, रीता, द बॉयज, द गर्ल्स, मतलब एस लग जाने से नाउन में वो भी क्या बन जाते हैं, प्लूरल्स बन जाते हैं। इसी तरीके देखिए, प्लूरल वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, ट्रेड, ये सब क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब देखिए, जो वर्ब होते हैं, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, जैसे गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब ये क्या है, ये आपकी है बेस फॉर्म, क्या है, बेस फॉर्म है। ओके। तो बेस फॉर्म जो होती है हमेशा वो प्लूरल में होती है। क्या होती है, प्लूरल में होती है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जब इसमें आप यस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी सिंगुलर। क्या बन जाएगी फ्रेंड, सिंगुलर। देख लेते हैं, आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा, अगर हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, तो वर्ब हमारी बन जाती है सिंगुलर। क्या बन जाती है, सिंगुलर। ठीक है। जब यस या ईएस नहीं लगाते हैं, मतलब इसमें यस या ईएस को नहीं लगाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल। ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी बात, वर्ब की। अब ये देखिए नाउन की बात। नाउन में जब हम लोग यस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। ठीक है। नाउन में अगर हम यस या यस लगा दें तो वो बन जाता है प्लूरल, और अगर नाउन में यस या यस ना लगाएं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। वर्ब में अगर यस या यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी, और वर्ब में यस यस नहीं लगा रहे हैं तो वो प्लूरल। ठीक है। और अगर नाउन में यस या यस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन जाएगी, अगर नाउन में यस या यस नहीं लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है। तो चलिए, देखिए, यही बात बहुत अच्छे से समझानी थी और आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए,
जैसे कि वर्षों से आप वर्ब का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, इसके बावजूद चैप्टर के अध्ययन से अनिवार्यता महसूस होती है कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है वर्ब सब्जेक्ट की, कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता या चलता भी है तो नंबर या पर्सन के बारे में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए वही बात जैसे अभी मैंने बताया वही बात अब यहाँ बताएंगे ये, कि नाउन में अगर हम यस या ईएस या आईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। अभी मैंने यही बात बताई ना कि अगर नाउन में यस या ईएस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर रहेगी। और अगर वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। मतलब वर्ब ऑलरेडी प्लूरल होती है, अगर यस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से रूल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला रूल हमारा क्या है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो, कैसा हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, मोहन वाज ऑलवेज लेट। अब यहाँ पे मोहन कैसा है, मोहन एक इंसान है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, मतलब सिंगुलर नाउन हो गया। तो जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हम कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। तो देखिए वाज है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वाज वर हम हमेशा लगाते हैं प्लूरल के लिए। ठीक है, और वाज किसके लिए लगाते हैं हम लोग, सिंगुलर के लिए। तो मोहन सिंगुलर, तो इसीलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया वाज, बाकी वही सेम ऑलवेज लेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मोहन के साथ वर लगा दें, मोहन के साथ वर, क्योंकि यह तो हमारा सिंगुलर है, अब प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई ना आपको, बिल्कुल ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें मतलब हम क्या लगाएंगे, वाज हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्या, वाज हमारा बिल्कुल वर्ब क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, मोहन, मतलब सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी। बात क्लियर हो गई ना। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट रूल्स को। आई मीन्स क्या होता है, मैं। तो मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, मतलब इसके साथ दोनों ही वर्ब क्या होती है, प्रयोग हो जाती हैं। ठीक है, जैसे क्या है, आई एम ए टीचर। अब यहाँ पे देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए इसमें क्या है, आई एम अ टीचर। अब एक देखा जाए तो एक लोग की बात हो रही है कि मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ। तो यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आई एम, एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे दिया आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक क्या हूँ, स्टूडेंट था। तो यहाँ पे वाज भी हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है। अब यहाँ पे क्या है, आई हैव अ साइकिल। अब यहाँ पे कोई बात रखने की बात कही जा रही है, तो जब भी कोई बात हम मतलब मेरे पास है या मेरे पास मतलब नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और हैव देखा जाए तो ये होता है प्लूरल वर्ब, कैसी होती है, प्लूरल। लेकिन हम इसके सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, नीड की बात हो रही है, मतलब कि कोई चीज़ रखने की बात हो रही है, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे इसी तरीके क्या है हमारा, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो राइट क्या है, राइट मीन्स होता है लिखना, और राइट मतलब जब अपनी बेस फॉर्म में होती है तो ये क्या बन जाती है, प्लूरल वर्ब बन जाती है। ठीक है, प्लूरल वर्ब होती है हमेशा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना चाहिए, आई राइट, लेकिन आई हमारा देखा जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। तो यहाँ पे प्लूरल के तरीके यूज किया गया है, इसी की वजह से हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट रूल्स को। देखिए क्या है, जैसे यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, मतलब यू का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम किसके रूप में यूज करते हैं, प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। तो इसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल, क्योंकि जब हम ज़्यादा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे तो जाहिर सी बात इसके में सब्जेक्ट वो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। देखते हैं जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तुम क्या हो, तुम एक स्टूडेंट हो। तो यू देखा जाए तो तुम्हारे लिए बात कही जा रही है, प्लूरल देखा जाए तो सिर्फ एक की बात हो रही है, लेकिन सेंस क्या है, मतलब प्लूरल, सेंस कैसा है, प्लूरल है।
तो प्लूरल सेंस है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे लग जाएगा आर, आर हमारा क्या होता है, प्लूरल। तो ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए यू आर इंजीनियर, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ब हम कैसी लगाएंगे, हमेशा प्लूरल लगाएंगे। तो यू आर इंजीनियर, ये भी करेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यू गो देयर, तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसीलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई गई है, बेस फॉर्म लगाई गई है। बेस फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल में होती है। तो ये हमारे देखिए प्लूरल, अगर यहाँ पे यस या यस लगा देते तो ये क्या हो जाता, सिंगुलर। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता, यू हमारा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है। तो आई होप ये सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नीड एंड डेयर का यूज़। ओके, देखिए नीडेंट एंड डेयरेंट, जब नीड के साथ नॉट का यूज करें या फिर डेयर के साथ नॉट का यूज करते हैं तो इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। मतलब ये इसका जो नीडेंट एंड डेयर का प्रयोग होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और ये हमेशा किस में यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अब देखिए जैसे क्या है, सी नीडेंट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ नीडेस्ट नॉट गो देयर। अब यहाँ पे जब हम एस लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जब नीड, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यस या यस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो हम क्या लगाएंगे, सी नीडेंट गो देयर, ये सही है, जैसे ये वाला सही है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरीके क्या है, ही डेरेंट अपोज हिज फादर, ही डेरेंट अपोज हिज फादर। तो देखिए डेयर यहाँ पे यस नहीं लगा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डेयर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। नीड भी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, नॉट के साथ कभी भी डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ कभी भी हम टू यूज़ नहीं करते हैं आगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे नॉट ना लगा होता तो हम उसके बाद ज़रूर टू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे डेयर्स लिख दिया गया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यस ये यस इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तरीके, ठीक है। ये देखिए क्या है, ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीडेंट डेरेंट का प्रयोग मार्जिनल एक्सलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। किस तरीके, मार्जिनल एक्सलरी वर्ब के रूप, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में हम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ नोट क्या दिया गया है। लेकिन डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, उसको मतलब कि बहुत सारी डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ही को क्या माना गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है तो हमने क्या लगाया, क्योंकि अब यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हो रहा, ना तो नॉट लग रहा है, तो ये हमारा सिंगुलर है। तो हम मेन वर्ब क्योंकि कैसी होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, तो उसमें यस या यस लगाने की आवश्यकता होती है, तो तभी वो सिंगुलर बनेगा। तो हमने यस या यस लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, ठीक है। और हमने बताया था ना कि नीड्स या डेयर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगर नॉट लगा नीड के बाद तो हम टू नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर नॉट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, टू। तो देखिए डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टी, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहीं पे दे दिया गया है ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टी, अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, क्योंकि जो बेस फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ऐसे इस लगाने की आवश्यकता थी, ठीक है। इसी तरीके देखिए सी नीड्स अ बुक, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो नीड के साथ यस लग गया तो हमारा क्या बन गया है, सिंगुलर वर्ब बन गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसी तरीके देखिए क्या है, जैसे इसमें दे दिया गया है क्या है, सी नीड अ बुक। अब सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन नीड हमारा क्या है, यहाँ पे यूज हो रहा है प्लूरल वर्ब के रूप में, क्योंकि हमारा बेस फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब ही होती है बेस फॉर्म। अब इसमें यस इस लगाएंगे तभी वो सिंगुलर बनेंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगा दी गई है। अब जैसे ये क्या है, दे हमारा क्या है, दे हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब कि प्लूरल प्रोनाउन है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो नीड और डेयर क्या होते हैं, बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होते हैं, तो इसमें यस या लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, अब दे के साथ अगर यस लगा दे तो इनकरेक्ट हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो हम इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? सिंगुलर में यस ये लग जाता है तो सिंगुलर बन जाता, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, इसमें यस लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? अब देखिए इसमें एक नोट दिया गया है कि अगर निगेटिव सेंटेंस को देखें, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट द सन, है ना। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। अब यहाँ पे डज नॉट है, डज नॉट देखा जाए तो ये हमारा क्या है, डज हमारा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगा है, नॉट लगा, और इसको देखा जाए तो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो मेन वर्ब के रूप में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि डज नॉट लगा है तो आप क्योंकि इसमें क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, बिल्कुल सही है। डेयर टू गो आउट द इन द सन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भाई हमने बताया था कि अगर डेयर के साथ नॉट नहीं लगा है तो आप टू यूज कर सकते हैं, टू यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके क्या है, सी डज नॉट, हाँ इसके तरीके हमने क्या यूज किया, सी के अकॉर्डिंग हमने डज यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब थी, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन मेन वर्ब क्या है, नीड है, तो नीड भाई मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, तो नीड बिल्कुल करेक्ट है। नीड अ बुक, ये भी सही है। आई डू नॉट नीड अ पेन, अब आई के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू यूज हुआ, तो ये भी करेक्ट है। और हमेशा जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमेशा मेन की मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक्सेलरी वर्ब तो आपको पता ही है कि नीड डेयर क्या है, एक्सेलरी वर्ब है। अब यहाँ पे डेरेंट और नीडेंट के बाद हमेशा इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग नहीं होता है। मैंने बताया ना कि अगर डेर नॉट है या नीडेंट हो तो उसके साथ हम टू का भी यूज नहीं करते हैं, ये बात अभी मैंने पहले ही बता दी। तो चलो फिर से इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। ही डेरेंट टू कम हियर, ही डेरेंट टू कम हियर। हाँ देखिए यहाँ पे टू आ गया है, नॉट भी लगा, टू लगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर नॉट ना लगा होता तो टू बिल्कुल इन्फिनिटिव बिल्कुल करेक्ट होता। अब यहाँ पे क्या है, ही डेरेंट कम हियर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए क्योंकि यहाँ पे टू नहीं लगाया गया है। इसी तरीके यू नीडेंट गो देयर, तो यहाँ पे भी टू लग गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हो जाएगा यू नीडेंट गो देयर, तब यहाँ पे सही हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना फ्रेंड? चलिए ये सारे एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ टीचिंग्स की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स आपके हर एग्जाम के, चाहे वो एसएससी लेवल का कोई से भी एग्जाम हो, चाहे वन एग्जाम में कोई से भी एग्जाम आ सकता है, या फिर टीचिंग्स एग्जाम में, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ओके, यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः किसके लिए, हिम्मत होना, पढ़ना या की आवश्यकता होना, इनके मेन वर्ब के रूप में अगर यूज होता है तो इसके बाद इन्फिनिटिव हम टू का प्रयोग इनके मुताबिक हम करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, ही डेयर्स, अब यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है ना, तो और ये डेयर्स यस क्यों लगाया गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को इसलिए यस लगाए हैं। तो ही डेयर्स, अब यहाँ पे नाट तो लगा नहीं तो हम इसलिए टू यूज कर सकते हैं। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे डेयर्स के बाद टू नहीं लगा, ये रॉन्ग है। ही नीड्स टू कम हियर, अब यहाँ पे देखिए नीड के बाद टू लगा है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, शी नीड्स कम हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी टू नहीं लगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कम से कम 4-5 रूल्स आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके और अच्छे अच्छे रूल्स आपको मतलब कि देखने को मिलने वाले हैं, तो आप ज़रूर जुड़ा करिए हमारी लाइव क्लास में। प्रीमियर पे जितनी भी क्लासेस होती हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो लिटरेचर की क्लास हो या फिर ग्रामर की, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही क्लासेस होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर दिया करें कि क्लास कैसी लग रही है, और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये क्लास कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बात आप ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।